हरे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें देवभूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति के विषय में बताया गया है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवभूति के मोह का पर्दा फट गया और तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवभूति ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोनय विग्रह और सत्वादिक गुणों के प्रभाव से युक्त सत्य स्वरूप एवं कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंतनीय शक्तियों से संपन्न हैं। आपकी शक्ति को गुण प्रवाह के रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिनके द्वारा उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा परपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरणों का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अदम्य एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आप के वारा आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार ये कपिल अवतार भी मुझों को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आप के नामों का श्रवण कीर्तन करने से भूले भटके, कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतज्ञ हो जाए, इतने में तो कहना ही क्या। अहो, वह चंडाल भी इससे भी श्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आप ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी कहते हैं, माता जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो और ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश करके श्री कपिल जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवभूति भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करके उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गईं तथा चीर वस्त्र से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिनके लिए देवता भी तरसते हैं, त्याग दिया। जिससे दुग्ध फेन के समान स्वच्छ सुकोमल सैया से युक्त हाथी के दांतों के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और मकरामत मणि भीतों से रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित थे। जहाँ की कमल के गंध से सुवेत बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने से उनका गंधर्वगण गुणगान किया करते हैं और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी लालायित रहती हैं, उन ग्रहोधान भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया था। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान से संपन्न होकर ऐसी व्याकुल हो गईं, जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर उससे प्यार करने वाली गौ
वत्स विदुर जी, आप अपने पुत्र कपिल देव भगवान श्री हरि का चिंतन करते करते वे कुछ दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर में भी उपरत हो गईं। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वंदना युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसे एक एक अवयव का उस समग्र रूप का चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गईं। भगवती के प्रभाव, प्रबल वैराग्य, यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गईं, और जो अपने स्वरूप को प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीवों के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्म श्री भगवान ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया। वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निगमन हो गईं। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों की सत्य की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की कुछ भी सुध ना रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती है। विदुर जी, इस प्रकार देवभूति ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्यम युक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ है। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गईं, जो सिद्धगढ़ से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ वह समुद्र में उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों की शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्धचारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते और सांख्यचारण भी उनका सब प्रकार से स्तवन करते। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें भगवान कपिल देवभूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग गुण रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त शीघ्र ही श्री हरि के चरण बिंदुओं को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।